students. So let's begin class 6 English first chapter. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. उसकी बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. निंटेंडो क्या होता है? निंटेंडो एक टाइप का वीडियो गेम होता है. ओके. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. और उसकी टीचर उससे कहती थी कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो वरना तुम कुछ याद नहीं कर पाओगे. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. हाँ, ये सच है. वो कभी कभी अपने आप को इग्नोरमस फील करता था. इग्नोरमस एक टाइप का जैसे इग्नोरेंट पर्सन होता है, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन होता है. वो इतना एजुकेशन उसकी अच्छी नहीं होती. वो कभी कभी अपने आप को वो फील करता था. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. लेकिन वो क्या कर सकता था? उसको होमवर्क से नफरत थी. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. लेकिन उसने एक दिन अपनी कैट को एक लिटिल डॉल के साथ खेलते हुए देखा. उसने उसको एकदम से छीन लिया, ग्रैब कर लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल. लेकिन जैसे ही उसने देखा वो कोई डॉल नहीं थी, ठीक है, बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज. लेकिन वो एक मैन था सबसे छोटे साइज का. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उसकी वूल शर्ट थी और ओल्ड फैशन ब्रिचेस थे. ब्रिचेस क्या होते थे? जो ओल्ड टाइम पे लोग लोअर्स पहनते थे, ट्राउज़र्स पहनते थे ऊंचे ऊंचे, उसे ब्रिचेस कहते हैं. और उसकी हैट कैसी थी? जैसे हमारी आइसक्रीम की कोन आती है ना, उस टाइप में उसकी हैट थी. ठीक है. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat!" तो उसने एकदम से चीखा कि मुझे बचा लो और मुझे इस कैट को वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. अब पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हुआ मैं इतना लकी हो सकता हूँ. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ पे उसकी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर थे. सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. ठीक है. उसने कहा ओके मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा, मैं नहीं दूंगा उस कैट को, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा सेमेस्टर के एंड तक, ईयर के एंड तक, जबकि अभी 35 डेज कंप्लीट. मतलब इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. उसने कहा अगर तुम अपनी जॉब अच्छे से करोगे तो शायद मुझे ए भी मिल जाए. The little man's face wrinkled like a disc cloth thrown in the hamper. उसके फेस पे एकदम से झुर्रियाँ सी पड़ गई थी, रिंकल्ड हो गया था. जैसे आप कपड़ों को बकेट के अंदर फेंकते हो वो सुकड़ से जाते हैं, उसका फेस वैसे ही हो गया था. He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. उसने अपने पैर को मतलब ज़मीन में बहुत ज़ोर से मारा और उसकी फिस्ट जो थी वो डबल हो गई थी और मतलब वो थोड़ा टाइटली उसने अपने गुस्से में अपने लिप्स बंद कर लिए थे. ठीक है. ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. उसने बोला क्या मैं कर्स दिख रहा हूँ तुम्हें? और उसने बोला चलो ओके मैं कर दूँगा तुम्हारा काम. ओके. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. उस छोटे से इंसान का नाम क्या था? एल्फ था. याद रखिएगा, ये मोस्टली एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा. वो छोटे से मैन का नाम क्या था? एल्फ था. तो उसने अपने वर्ड्स को ट्रू रखा. जो उसने कहा था मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, तो वो शुरू हो गया पैट्रिक का होमवर्क करने. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. अब एल्फ को साथ एक प्रॉब्लम थी. उसको हर टाइम ये नहीं पता होता था कि उसको क्या करना है, इसलिए उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. हेल्प मी ही हैड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. अब वो कहता था हेल्प मी और पैट्रिक को उसको किसी भी हालत में मदद करनी ही पड़ती थी. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. अब एल्फ जो था वो एकदम से चीखा, स्क्वीक्ड करा कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है. गेट मी अ डिक्शनरी. नो
What's even better, look up the word and sound it by each letter. उसने कहा मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ. नहीं नहीं नहीं, इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि तुम वर्ड को देखो, प्रोनाउंस करो और मुझे एक एक करके बताओ. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. अब जब मैथ्स की बारी आई ना तो एल्फ बोलने लगा ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं यार, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे एल्व्स में कभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी टेबल्स की. ओके, सो एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन. और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन सब क्या होता है हमें नहीं मालूम. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. अब वो एल्फ पैट्रिक से कहता है कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ और मुझे गाइड करो. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री. एल्व्स को कुछ भी नहीं पता था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जो आजकल हम पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री में. उसके लिए वो सब मिस्ट्री थी, मतलब एक टाइप की खजाना था, ये है क्या. ठीक है. सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. अब जैसे कि एल्फ पहले से ही शाउटर था, वो बहुत चीखता था, उसने फिर चीख के बोला कि लाइब्रेरी जाओ और बुक्स लेकर आओ और बहुत सारी बुक्स लेकर आओ और मुझे रीड करके उनकी हेल्प करो मेरी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. और हर रोज़ हर बीतते दिन के साथ जो एल्फ था वो उसके लिए नैग बन चुका था. नैग क्या होते हैं, जैसे कि वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. मतलब बार बार शिकायत करना, बार बार उसको परेशान करना. ठीक है, वो एल्फ जो था उसके लिए नैग बन गया था. पैट्रिक जो था लेकिन हमारा, वो अपना वर्क हार्ड कर रहा था अपना काम करने के लिए पूरा. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी. अब वो जो था रात भर जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करता था और वो स्कूल जाता था. उसकी आइज पफ्ड होती थी, सूजी हुई होती थी और ब्लेरी होती थी, थोड़ी रेड टाइप की होती थी. ठीक है. फाइनली the last day of school arrived and the elf was free to go. और फाइनली स्कूल का लास्ट डे आया और एल्फ जो था, छोटा सा मैन, वो फ्री हो गया और वो जाने के लिए खुश हो गया. ठीक है. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. अब उसने देखा कि अब तो होमवर्क कोई है ही नहीं, तो वो शांति से और चुपके से बिना किसी को बताए बैक डोर से बाहर चला गया. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक को उसके रिजल्ट में क्या मिला, ए मिला. उसके क्लासमेट जो थे वो शॉक हो गए, अमेज्ड हो गए और उसकी टीचर ने उसकी तरफ देख के स्माइल करा और उसको शाबाशी दी. एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. ठीक है. अब उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये हो क्या गया इसको, मतलब ये अब मॉडल किड बन गया है. क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. अब वो अपना रूम भी साफ करता था, किसी से रूडली बात भी नहीं करता था. ऐसा लग रहा था कि उसने अपना एटीट्यूड पूरा बदल लिया है, डेवलप कर लिया है. यू सी, इन द एंड पैट्रिक still thought he had made that tiny man do all his homework. अब तुमने देखा आखिर में कि पैट्रिक को तो यही लग रहा है कि उसने छोटे से मैन से अपना सारा होमवर्क करवा लिया. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. अब मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करूँगा. वो कोई एल्फ जो था उसने कोई होमवर्क नहीं करा था, वो पैट्रिक ही था जिसने अपना सारा होमवर्क खुद कंप्लीट किया.